हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। लगातार कई लोग 1 to 5 के लिए आपको पता होना चाहिए आपका परीक्षा आज ऑफिशियल तौर पे समाप्त हो गया है। 6 to 8 का सुबह में था और शाम में 1 to 5 का था। पेपर का लेवल ये कहना आसान होगा कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा गया है। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है उन्हीं का अच्छा स्कोर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पेपर का लेवल है यूपीएससी से थोड़ा अबव बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल आसान था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा पेपर का लेवल कैसा था। मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। हालांकि ये भी अफवाह कहें या कोई सच्चाई कहें, पेपर लीक को संबंध को लेकर कई सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक, हिरासत में 200 छात्र। ये मैं अपने तौर पे नहीं कर रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से कोई पुष्टि नहीं किया गया है। ये दूसरे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक स्टूडेंट को हजारीबाग में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। ये सभी बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। किसी होटल में रहकर इन लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, कदाचार में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इन लोगों को जो क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया था वो परीक्षा में पूछे गए या नहीं, इस पर निष्पक्ष जांच हो। अगर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मिलते हैं तब इस परीक्षा को औचित्य नहीं, परीक्षा रद्द कर देना चाहिए। अब क्या है इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। लगातार इस पर बनी हुई है, सरकार भी बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट की जो माने ये जानकारी निकल के सामने आया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई में आप लोगों का 3 में कितना कट ऑफ जा सकता है। आपके पेपर का लेवल अच्छा खासा आया है। आप कहीं से भी क्वेश्चन को उठाएंगे तो एनसीईआरटी डीपली में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आपका आसान क्वेश्चन आया था। जितने भी कैंडिडेट ने दिया है पेपर को एक देख लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आपसे यही कहूँगा, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलान किया होगा, लेकिन मैं एक राय और भी दे रहा हूँ। आप यदि यूट्यूब चैनल से भी मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गलती लगेगा। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि तुक्के के भरोसे ही हो रहा होगा। क्योंकि आपका जब ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगा इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसीलिए मैंने कहा हूं कि टेलीग्राम चैनल लिंक दे रहा हूं, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगा। वहां पर जाकर आप लोग ऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल आंसर की जब आएगा जब डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मिलान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कितना कट ऑफ जा सकता है। आपका परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हुआ। आज हम बात करने वाले हैं यूआर कैंडिडेट का, ओबीसी कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट हैं। हालांकि आपने मिलान कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। किसी भी से कैंडिडेट हैं यदि परीक्षा देकर आ चुके हैं, अपना आंसर की मिलान कर लिए होंगे, तो आखिरकार कितना कट ऑफ जा सकता है इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। मैं चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज आप लोगों का पेपर हुआ और सब यहाँ पर जिस तरह से पेपर का लेवल बताया भी जा रहा है और अच्छा लेवल भी था, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखे होंगे कि आप लोगों का अब तक बीपीएससी टीआरई 1 भी हो चुका है, बीपीएससी टीआरई 3 भी हो चुका है और 3 में आप लोगों का देखेंगे कि कट ऑफ 2 में बहुत अधिक गया था। उसका रीज़न यही था कि आप लोगों का वैकेंसी कम था और सबसे कम आप लोगों का जो कट ऑफ गया हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में गया हुआ था। 1 में का कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 1 का कट ऑफ मेल फीमेल और वहीं पर उर्दू बांग्ला जनरल सभी का यहाँ पर कट ऑफ मेल का मैं टीआरई 1 का दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि यूआर कैंडिडेट का 67 गया हुआ था और फीमेल कैंडिडेट का 57 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 56 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट का 48 गया हुआ था। ईबीसी कैंडिडेट का 55 गया हुआ था, मैं मेल की बात कर रहा हूँ। ईबीसी फीमेल का 44 गया था। बीसी का 60 गया था। बीसी फीमेल का 50 गया था। एससी का 47 गया था। एससी का फीमेल का 39 गया था। एसटी का 46 गया था। एसटी फीमेल का 39 गया था और बीसीएल का 48 गया हुआ था। और वहीं पर उर्दू के लिए देख सकते हैं यूआर का 54 गया था। यूआर फीमेल का 40 गया था। ईडब्ल्यूएस का 48 गया था। ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैंडिडेट का 39 गया था। ईबीसी का 47 गया था। ईबीसी फीमेल कैंडिडेट का 39 गया था। बीसी का आप देखेंगे 44 गया था। बीसी फीमेल का 39 गया था। एससी का 39 गया था। एससी फीमेल का यहाँ पर कोई छात्र ही नहीं मौजूद था। एसटी का 43 गया था। एसटी फीमेल का
कोई नहीं था, यहाँ पर ये था। बंगला का भी 62 दिखाई दे रहा होगा। यूआर कैंडिडेट फीमेल का 47 गया था। तो ये जो जितना कटाप था ये टीआरई 1 में गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टीआरई 1 में वैकेंसी अच्छा खासा था, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में। वहीं पर जब आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के लिए 2 में वैकेंसी के मात्रा लगभग 10,000 था और उसमें कटाप आपका दिखाई दे रहा होगा 89 गया हुआ था। जर्नल कैंडिडेट का काफ़ी हाई गया हुआ था, 120 में मैं बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आखिरकार कितना कटाप जा सकता है। पेपर का लेवल भी अच्छा था, आपको पता होना चाहिए 28,000 वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप लोगों का कटाप आखिरकार इसमें कितना जाने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक एक्सपेक्टेड डाटा क्या हो सकता है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपका यदि 80 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। हालांकि कई लोगों को देखने में लग रहा होगा कि बहुत अधिक बता दिया गया है। मैं आपसे पहले कहूँगा, यूआर कैंडिडेट जितने भी हैं, आपको यूआर कैंडिडेट में आप देखेंगे कि दूसरे राज्य के कैंडिडेटों से भी आपको फाइट करना होता है। तो इसमें 80 प्लस यदि आपका है तो अपने आप को सेफ जोन में रखें। ये मैं 120 में बता रहा हूँ, क्योंकि भाषा में आपको 9 नंबर लाना होगा। टोटल 150 प्रश्न किए होंगे, लेकिन 120 में आप लोगों का यूआर का। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का मैं बता देता हूँ, यदि आपका 70 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। ये फीमेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10 नंबर गैप रहेगा ही रहेगा। मैं फीमेल कैंडिडेट का ऐसा मान के चलता हूँ कि और कम कटाप जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम रहता है फीमेल कैंडिडेट के लिए बिहार में। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए कटाप और कम हो जाएगा। वहीं पर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 75 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। ये मैं 1 to 5 के लिए पीआरटी का कटाप बता रहा हूँ। वहीं पर आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट का यदि आपका यहाँ पर मैं बताया कि 65 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ईबीसी कैंडिडेट का यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग जितने भी मेल कैंडिडेट हैं ईबीसी का आप लोग ये समझ के चलिए 75 प्लस वाले सेफ हैं। तो ऐसे आप लोगों का कटाप रहेगा जितने भी कैंडिडेट हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर कटाप कम जाएगा, जैसे एससी एसटी का भी कटाप बहुत कम जाएगा, लो रहेगा। पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा गया है, ऐसा नहीं कि पेपर का लेवल काफ़ी हाई पूछा गया है। मैं आपसे यह भी कह रहा हूँ कि आप लोगों का डाटा मुझे लगातार मिल रहा है, मैं पोल के माध्यम से भी सर्वे वगैरह करवा रहा हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। किसी भी से हैं आपका यदि एक्सपेक्टेड कटाप चाहते हैं, उर्दू के लिए भी बताया जाए, बांग्ला के लिए भी बताया जाए, कितने कैंडिडेट अपेयर हुए हैं। हालांकि अभी जो लीक वाला मामला है ये भी पुष्टि नहीं हो पाया है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑफिशियली तौर पे कोई अभी नहीं आया है। वैसे हवा हवाई बातें हो रहा है, जो कुछ भी होगा जानने पर पता चलेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि पीआरटी में कटाप इस बार आप लोगों का अच्छा रहेगा, इतना हाई नहीं जाएगा जितना आप लोगों का पीआरटी 2 में गया था, टीआरई 2 में गया था। 1 में तो काफ़ी अच्छा गया था, इतना अधिक नहीं गया था कटाप, लेकिन उसका भी पेपर अच्छा लेवल का था और इसका भी जो पेपर आज हुआ है पेपर का लेवल अच्छा लेवल का था। तो आपको क्या लगता है, आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट में बताइएगा। और आंसर की आज या कल में हो सकता है, जैसा कि टीआरई 2 में आ गया था इस बार भी आ जाए। जैसे कोई जानकारी आता है, कोई सूचना आता है विभाग के द्वारा, मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।